हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए टॉपिक में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं होमवर्क सीरीज। जी हाँ दोस्तों, होमवर्क सीरीज का पहला दिन जिसमें हम लोग होमवर्क दिए थे मापन, मात्रक और प्रमुख यंत्र, जो कि फिजिक्स टॉपिक। अभी दो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, फिजिक्स का और बायो का। जब ये दोनों ख़त्म होगा तो केमिस्ट्री का चलेगा। और ये जो सीरीज चल रहा है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपकमिंग बिहार के सारे एग्ज़ाम के लिए। बिहार के ऑल एग्ज़ाम, वन डे ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, अगर इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज पढ़ते हैं मापन और मात्रक के प्रमुख 100 क्वेश्चन। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो सीरीज चल रहा है दोस्तों होमवर्क सीरीज के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, पढ़े अब टॉपर के मार्गदर्शन में। और इसमें डेली एक टॉपिक दिया जाता है फिजिक्स का। अभी फिजिक्स चल रहा है जिसमें 100 क्वेश्चन हम लोग इम्पोर्टेंट वन लर्नर के फॉर्म में हम लोग करते हैं, ताकि जिनके पास टाइम कम है, जो जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई लगातार जारी रहे, तो इसमें 100 क्वेश्चन जो भी जैसे टॉपिक दिए। आज क्या था, टॉपिक दिया गया था मापन और सीरीज का। तो मापन और सीरीज के टॉपिक से हम लोग सारा क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं। इम्पॉर्टेंट बुक से, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया और लुसेंट हो गया, क्रॉन हो गया, दृष्टि हो गया, सारा से हम लोग एक कनेक्ट करते हैं और 100 क्वेश्चन के तौर पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग पूरा देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग जैसा देख ही चुके होंगे, समझ चुके होंगे। आप लोग डेली कनेक्ट होइएगा। जिनको लगता है कि हम इस होमवर्क सीरीज में जुड़ सकते हैं तो आइए, आप लोग का स्वागत है और जुड़िए, और काफ़ी हद तक फ़ायदा ही होगा। जैसे देखिए, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो सारा लोग जानते ही होंगे कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। उसी तरह से आपको पूछेगा अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से मापा जाता है ऊंचाई, मापा जाता है हाइट। जैसे सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तरंगे। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जिसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन लाए हैं वीवीआई क्वेश्चन कि दूध की शुद्धता कैसे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान और वेग में त्रुटि 2% और 3% है, तो वस्तु की तेज में ऊर्जा अधिकतम कितना % की त्रुटि होगा। देखिए, इसका निकालने का फॉर्मूला है 2 + 2 × 3, क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन से क्या थे, तो भौतिकी शास्त्री थे। टेलीफोन आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, जेम्स वाट। इसी तरह से आपको लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। केंद्रीय जल विद्युत प्राधिकरण कहाँ है, खड़गवासला। अगला क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि एफपीएस में द्रव्यमान की इकाई क्या होता है। वह यंत्र जिससे अधिकतम तापक्रम मापा जाता है दोस्तों, पायरोमीटर। लक्स इकाई है प्रदीप्ति की। लक्स किसकी इकाई है, प्रदीप्ति की। कौन से आयुर्वेद के ज्ञान थे, क्वेश्चन धन्वंतरी। अगर होमवर्क सीरीज से आप पूरा होमवर्क नहीं पूरा कर पाते हैं और सिर्फ इतना 100 क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या यह अच्छा कंटेंट है या ख़राब कंटेंट है। अगर आपको लगेगा अच्छा कंटेंट है तो आप खुद पढ़िएगा और इससे जुड़िएगा, आपको फ़ायदा ही होगा। चलिए, तो हम लोग बढ़ रहे थे 11 नंबर क्वेश्चन। सापेक्षिक आर्द्रता से क्या मापा जाता है, किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर। लेकिन अगला क्वेश्चन रहेगा प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संयंत्र तरल पदार्थों में विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो ग्रेवोमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को कौन मापता है दोस्तों, ग्रेवोमीटर। अगला क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
सांख्यिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंकड़ों का अध्ययन, थोड़ा सा आंकड़ों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की इकाई है। आगे, आवृत्ति क्या मापता है दोस्तों? तो हर्ट्ज। 70 नंबर क्वेश्चन, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, कौन से टॉपिक पर लेकर? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। अभी पढ़े थे हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता। दाब का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो कार्य अदिश राशि है। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, क्या हो सकता है? तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए दो वेक्टर अलग अलग है तो उनका परिणाम क्या हो जाएगा? परिणाम शून्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, लीटर किसकी पत्ती मात्रक है? तो मीटर मीटरी की। लीटर किस पत्ती का मात्रक है? तो मीटरी की। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आगे नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। ये हाल ही में बीपीएससी एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया था, जो दो सीट वाला था। तो आगे बढ़ जाते हैं, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो शक्ति कैसा है? अदिश राशि है। आपको कमेंट करना है कौन कौन सदिश राशि है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी। हम लोग ऊर्जा कैसे मापते हैं? कैलोरी में। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है? बैकुलर होता है दोस्तों। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। भौतिक राशि की मूल मात्रक कितना होता है? 7 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो सातों में से कौन नहीं है? दाब नहीं है मूल मात्रक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, परमाणु घड़ी किसके उपयोग होता है? तो सीजियम का उपयोग होता है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। चलिए, एसआई पत्ती में विद्युत धारा की इकाई क्या होता है दोस्तों? तो एम्पियर। फर्मी क्या है? तो दूरी या लंबाई मापते हैं, लंबाई ज़्यादातर होता है, लंबाई मापने में क्या आता है। आगे, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र अगर याद करना, टी इनवर्स सिर्फ याद कर लीजिए, ऐसे याद करना है तो m0 L0 टी इनवर्स क्या होता है? कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है। और कोणीय वेग कैसा होता है? सदिश राशि। आगे बढ़ते हैं, मोल किसका मात्रक है? तो पदार्थ की मात्रक मोल है दोस्तों। न्यूटन की मात्रक किसके व्युत्क्रम होता है? व्युत्पन्न होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण के व्युत्पन्न होता है। चलिए आगे, ये भी वीवीआई क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, वर्नियर कैलिपर से न्यूनतम किसकी मापी जाती है? कितना न्यूनतम मापा जा सकता है? सबसे कम तो 0.1 mm। अगला क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना कि वर्नियर कैलिपर क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन, स्फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है वक्र सतह की मोटाई मापने में, स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? दाब। आपको अभी लग रहा होगा कि सारा क्वेश्चन इजी है, क्या है? सारा क्वेश्चन आसान है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर देखिएगा ना उठा के, तो सब यही सबसे टॉपिक से क्वेश्चन रहता है साइंस का। उसी तरह से सारा टॉपिक ख़त्म करेंगे और इसका पीपीटी के रूप में क्वेश्चन 1 बाई फॉर्मेट के रूप में यूज करते करते, तैयार करते करते सारा फिजिक्स, सारा केमिस्ट्री, सारा बायोलॉजी झट जाएगा। उसी तरह से लूसेंट का भी करेंगे। तो आप लोग जुड़िएगा, आपको फ़ायदा ही होगा। अब है ऑसिलोग्राफ। ऑसिलोस्कोप से क्या प्रयोग करते हैं? तो विद्युत तरंग देखने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑसिलोस्कोप का। रडार का मुख्य प्रयोग है तो दूरी और वेग नापने में। रडार का प्रयोग किस लिए करते हैं? अगला, स्पेक्ट्रोमीटर। इस पर थोड़ा सा डाउट है दोस्तों। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश के अपवर्तन कोण मापने में, स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन कोण मापने में किसका प्रयोग करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। अगला है सेक्सटेंट का उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किस में मापने में किया जाता है? ऊंचाई मापने में। अब लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर है प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। देखिए
प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² t इनवर्स क्या होता है, दोबारा ml² t इनवर्स। हम लोग पीछे पढ़े थे कोणीय वेग का क्या था, m0 l0 t इनवर्स था ना, कोणीय रिवीजन भी कर लेते साथ साथ, कोणीय वेग का। यहाँ कलर का थोड़ा ज़्यादा मोटा है दोस्तों, थोड़ा और बस। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे अभी कहीं प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक का क्या हो जाएगा, ml² t इनवर्स। समझ गए। तो ये भी VVI क्वेश्चन है 45 नंबर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्माण बीमाहीन है, तो कौन क्या है, बीमाहीन है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, लेकिन इसका पूछ रहा है कि मानक वायुमंडलीय दाब कितना mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 760। गैस आगे गॉस किसका मात्रक है, यहाँ पर हो जाएगा गॉस किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं। बल के विमीय सूत्र में कौन सी व्युत्पन्न इकाई बनती है, तो बल के विमीय सूत्र में कौन सा व्युत्पन्न इकाई बनता है, तो वह न्यूटन। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है करंट की स्थिति का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए। वैसे ही माइक्रो से क्या होता है, सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए। आगे नंबर 53 नंबर क्वेश्चन। कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मा मापने के लिए। SI प्रणाली में प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला। प्रकाश की तीव्रता SI मात्रा में क्या होता है, कैंडला। प्लांक नियतांक का SI मात्रक क्या होता है, जूल सेकेंड। अभी पढ़े थे, आपको बताना है प्लांक नियतांक का क्या होता है विमीय सूत्र, तो ml² t इनवर्स ही ना था। देखिए मिलाइए, प्लांक नियतांक का क्या था, ml² t इनवर्स था। तो आगे बढ़ते हैं, इसका मात्रक पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, मात्रक जूल सेकेंड। अगला है पास्कल को मूल मात्राओं के रूप में लिखा जाता है, तो पास्कल को कैसे मूल मात्रा में रूप में लिखा जाएगा, तो देखिए पास्कल पहले न्यूटन हो जाएगा, केजी हो जाएगा, मीटर -2 सेकेंड -2 मतलब केजी इनवर्स मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर, सब में स्क्वायर लगा दीजिए। तो पास्कल का एक मूल मात्रक के रूप में ऐसे भी दर्शाया जाता है, क्या, केजी इनवर्स मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऐसे हो जाएगा। इसको आप मिटा सकते हैं। क्या हो जाएगा, केजी मीटर इनवर्स 2 सेकेंड इनवर्स 2। आगे बढ़ जाते हैं, ये भी VVI क्वेश्चन है 56 नंबर। आगे बढ़ते हैं, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र। देखिए कोणीय वेग हम लोग क्या पढ़े थे, t इनवर्स, लेकिन कोणीय संवेग हो जाएगा ml² t इनवर्स। इसमें यही अंतर है, कोणीय वेग में सिर्फ t इनवर्स, बाकी सब जीरो, लेकिन कोणीय संवेग में क्या हो जाएगा, ml² t इनवर्स। t इनवर्स तो रहेगा, कोणीय वेग रहे चाहे कोणीय संवेग, लेकिन जब कोणीय संवेग रहेगा दो को जुट जाएगा, ml² भी जुट जाएगा। आगे बढ़ते, रेडियन किसका मात्रक है, कोण का। टॉर्क किसके बराबर होता है जो दोस्तों, तो 1 mmHg के बराबर होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए विमीय सूत्र आवेश का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, m0 l0 t1। इतना भी आप याद कर सकते हैं और ये भी ऐड कर सकते हैं। तो विमीय सूत्र का अगर आपको नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कैसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले विमीय सूत्र याद करने में आपको कुछ मात्रक याद करना पड़ेगा, मूल मात्रक, सातों मूल मात्रक का मात्रक आगे आइए, तो आप लोग समझ गए हैं। देखिए अब है जूल। जूल को मूल मात्रकों में कैसे व्यक्त करेंगे, तो जूल के क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, होगा नहीं होगा। तो जूल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। घनत्व का ऐसा ही मात्रक, देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हो जाएगा केजी, आयतन को हो जाएगा मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत विभवांतर मापने में। किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑसिलोस्कोप का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है,
विद्युत तरंग देखने में किसका प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑसिलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब है फ्लैम फोटोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो तत्वों की शांतता के लिए। फ्लैम फोटोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तत्वों की शांतता के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा पायरोनोमीटर, ये पायरोमीटर नहीं बोल सकते हैं, सौर विकिरण, थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया इसमें। गैल्वेनोमीटर का उपयोग करंट की स्थिति पता लगाने के आता है। स्पेक्ट्रोमीटर अपवर्तन एवं विवर्तन, ये भी क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रोमीटर किसका अध्ययन करता है, तो अपवर्तन व विवर्तन का। हाइग्रोमीटर, ये क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर आर्द्रता का। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, जल्द ही आज के होमवर्क सीरीज के टॉपिक का लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और इससे ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन कम ही एग्जाम में बनेगा, आप निश्चिंत रहिए। लक्स मीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता था, प्रकाश की तीव्रता मापते हैं लक्स मीटर से। परिभाषा के अनुसार 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है, तो 1 ओम प्रतिरोध होता है जब एक धारा प्रवाहित करने में जितना 1 वोल्ट विभवांतर निकलता है उसी को 1 ओम कहते हैं। तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने में 1 वोल्ट विभवांतर जो निकलता है उसी को बोलते हैं 1 ओम, प्रतिरोध बोलते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं, तो साउंड लेवल मीटर से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता कैसे मापते हैं, तो क्वेश्चन में आंसर है ध्वनि मतलब हो गया साउंड, तो साउंड लेयर मीटर से। ट्रांजिट थियोडोलाइट का उपयोग किया जाता है कोण मापने में, पूछ सकता है थियोडोलाइट का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कोण को मापने में। थर्मोकपल किस पर आधारित है, सीबेक प्रभाव पर। अच्छा क्वेश्चन है, तो 74 नंबर। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस पर आधारित है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। आप लोग अगर होमवर्क सीरीज में होमवर्क पढ़े होंगे तो सब क्वेश्चन उस बुक में था और ये सारा बुक में ये सब क्वेश्चन मिलता है। बोले ना, आप निश्चिंत हो जाइए अगर इस चैनल पर आए हैं तो साइंस के लिए। सबसे सटीक समय मापन किस में किया जाता है, तो परमाणु घड़ी में। स्फेरोमीटर का प्रयोग किया था मोटाई व वक्रता मापने में। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता। एक SI प्रणाली में मोल को परिभाषित कीजिए, तो मोल क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होता है। बीमाहीन राशि तो ऑप्शनली है। रेडियन और स्टेरेडियन का संबंध किससे है, तो रेडियन से क्या मापते हैं, कोण, और स्टेरेडियन से ठोस कोण या धन कोण। जूल प्रति कूलम वोल्ट का मात्रक है। वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्फेरोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, पतली शीट की लंबाई या उसकी मोटाई मापने में। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों 84 नंबर। किसी पिंड का द्रव्यमान 10 ग्राम है, आयतन 2 मीटर है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो जाएगा 5। आगे नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻9 सेकेंड। अब है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलते क्या हो जाएगा, C/5 बराबर F-32/9। C का मान कितना है दोस्तों 100/5 बराबर F में बदलना है 32/9। देखिए इसको काटेंगे तो 20 180 180 प्लस 32 बराबर क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट 212 डिग्री। तो आपको इसमें एक फार्मूला याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुदाब बहुत बार आ चुका है, बैरोमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर। गैसों की शुद्धता जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, भूकंप की तीव्रता शुरू में ही बता चुके थे, सिस्मोग्राफ। चलिए अब लगभग 10 क्वेश्चन और बचा है इस आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की ओर। कम समय में अच्छा तैयारी हो रहा है, जिनके पास टाइम नहीं है उसको रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है ये। आप खुद देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा अगर पढ़े होंगे तो। क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक घड़ी पृथ्वी की सतह पर समय बताती है, एक घड़ी पृथ्वी पर सही समय बताती है, यदि वह चंद्रमा पर जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो धीमी पड़ जाएगी। अब है 94.1 फर्मी बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की ओर।
यदि पेंडुलम की लंबाई 4 गुना कर देंगे तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, आवर्तकाल आधा हो जाएगा, आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम की लंबाई घटाएंगे, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। पेंडुलम की लंबाई बढ़ाएंगे, आवर्तकाल घट जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने हेतु। न्यूनतम तापमान मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र क्या होता है? तो न्यूनतम थर्मामीटर या न्यूनतम थर्मामीटर कह सकते हैं। विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। रेडियोथर्मी विकिरण का पता लगाने हेतु कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? गीगर मूलर काउंटर। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में आ चुका है एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में, कि गीगर मूलर काउंटर से क्या मापते हैं? तो रेडियोधर्मी विकिरण। अब अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा पूछ रहा है दोस्तों, आप इसको बना लीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो चलिए पूरा ओवरऑल आपको कैसा लगा देखिए। इसमें क्या हम लोग करते हैं, हम लोग एक डेली होमवर्क देते हैं, डेली होमवर्क। देखिए जिसमें से अभी फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स में आज हम एक टॉपिक फिनिश किए, जिसका उस टॉपिक से 100 MCQ निकाल कर उसे अभी सोल्व किए। और उसी तरह से सारा टॉपिक, जैसे लूसेंट बुक हो गया, लूसेंट का सारा इसी तरह से पूरा मेडिएवल, पूरा मॉडर्न, पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी को MCQ में हम तैयार कर रहे हैं, जो कि कोई भी टीचर अभी नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री में जाएंगे, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो क्या करेंगे? मेडिएवल का इसी तरह से कम 15 टॉपिक, 15 चैप्टर रहेगा तो 1500 क्वेश्चन MCQ देंगे। VVI सारा किताब से छाट कर। ज्योग्राफी रहेगा तो उसमें ही मान लीजिए 15 टॉपिक है तो 1500 क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से तैयारी होगा। साथ साथ जो भी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिएगा, फ्री में सारा चीज़ मिलेगा, फ्री में ऑल। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आवाज़ क्लियर है नहीं क्लियर है, क्वालिटी वीडियो कैसा है, शेयर करें, कैसा लग रहा है, क्या सुधार करना चाहिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।